friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss a very important term, that is transcendentalism. Actually this is the philosophy in literature and many writers influenced by this term. So let's see what is transcendentalism. So transcendentalism comes from transcend. ट्रांसेंड होता है टू राइज अबो और गो बियॉन्ड द लिमिट्स, या फिर टू ट्राइम्फ ओवर द नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या फिर स्पिरिचुअलिटी है उसको जगाना, जबकि लाइफ की जो नेगेटिविटी है उन पे क्या करना, ट्रायम्फ करना, उसको ओवरकम करना, या फिर अपनी व्हाट इज़ लाइफ, हु आई एम, वो जानना, वो क्या है, ट्रांसेंड है। और ये क्या होता है आपके स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका ज़्यादा यूज होता है। अब आता है इज़्म। इज़्म क्या होता है, अगर हम बात करें हिंदुइज़्म, इस्लामिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, सो हर एक फ़िलोसफी के पीछे इज़्म है। इज़्म का मतलब है जो खुद से नहीं आई हो, उसको क्रिएट किया गया हो किसी के द्वारा, दैट इज़ इज़्म। और ये सेक्ट की तरह यूज होता है, मीन्स कुछ फॉलोवर्स होते हैं जो फॉलो करने लग जाते हैं वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियोलॉजीज़, तो तब आपकी इज़्म आती है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसेंडेंटलिज्म बना। सो नाउ वी कम टू मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म आया था पहले वर्ड 1836 में यूनिटेरियन डिस्कशन में, जो एक ग्रुप था जिसको बोला गया था ट्रांसेंडेंटल क्लब। उस क्लब में मेनली थे राल्फ वॉल्डो इमर्सन, ब्रॉन्सन एलकॉट, फ्रेडरिक हेनरी हीज, डब्ल्यू एच चैनिंग, मार्गरेट फुलर, थियोडोर पार्कर, एलिजाबेथ पियरबॉडी, जॉर्ज रिप्ले, नैथेनियल हॉथॉर्न, हेनरी थोरो, जॉन वेरी। दे वर द मेन इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल क्लब। और इस क्लब की जो मैगज़ीन है, जो इम्पोर्टेंट मैगज़ीन है, वो है द डायल, जो पब्लिश हुई थी बिटवीन 1840 टू 44 के बीच में। और इसका जो एडिटर माना जाता है वो है मार्गरेट फुलर और फाउंडर है राल्फ वॉल्डो इमर्सन। So that is the technicality of this transcendentalism. So now we come to more important things about transcendentalism. अब जो ट्रांसेंडेंटल क्लब था जो उसके मेंबर्स थे वो उसको सिंपोजियम या फिर हेज क्लब के नाम से जानते थे। हेज क्लब इसलिए बोला गया क्योंकि एक बार जो राल्फ वॉल्डो इमर्सन है और हेनरी हीज है, वो दोनों अपने आप में बात कर रहे थे बैठ के। और हेनरी हीज है वो जर्मन फिलोसफर जो कांट है, इमैनुअल कांट है, उसको वो ज़्यादा फॉलो करता था, प्रेज करता था और वो ज़्यादा जानता था। तो उसकी राल्फ वॉल्डो इमर्सन से जब बात हुई तो वो सब फिलोसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में बात करने लगे। तब से जो मेन थिंग थी, इसी वजह से उसको हेज क्लब के नाम से जाना गया बाद में जाके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब जो ट्रांसेंडेंटल जो टर्म है वो इमैनुअल कांट की फ़िलोसफी से लिया गया है। क्योंकि इमैनुअल कांट है वो जर्मन फिलोसफर था और उसने फ़िलोसफी दी, या फिर उसकी फ़िलोसफी में ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म एक टर्म आता है। अब ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म समझने के लिए हमें कांट को समझना पड़ेगा। तो कांट क्या है, जर्मन फिलोसफर है और उसके अलावा उसने ये शो करने का ट्राई किया कि जो लॉ है, नेचर का लॉ है और मोरलिटी का लॉ है, आर ग्राउंडेड इन ह्यूमन रीजन इटसेल्फ। कि जो चीज़ें आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन माइंड के अंदर है। स्पेस एंड टाइम जो थ्योरी है फिजिक्स की, जो हम देखते हैं कि स्पेस क्या है, आउटर वर्ल्ड है, तो वो सब कांट ने बोला कि वो सब क्या है, हमारे माइंड के अंदर है। हम जो सोचते हैं, हमारा माइंड जैसे वर्क करता है, वो क्या है, वो सारा का सारा ह्यूमन माइंड ही वर्क करता है। इसके अलावा जो कांट है वो बोलता है कि गॉड मेक्स इटर्नल ट्रूथ एंड मोरल लॉज बाय ऑर्डर एंड आर्ग्यूड इंस्टीड दैट वी आवरसेल्व्स मस्ट नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग बिफोर वी कुड इवन रिकॉग्नाइज सपोजिटली डिवाइन कमांड्स एज डिवाइन। कहने का मतलब है कि
जो भी चीज़ें हैं या फिर जो ट्रुथ दिखता है या फिर मोरल लॉज है, वो क्या है, हमारे खुद के अंदर है। हम बाहर देखते हैं, दुनिया, बाहरी दुनिया में देखते हैं, आउटर वर्ल्ड में देखते हैं, लेकिन क्या है, वो हमारे खुद के अंदर है। तो ये बात इमैनुअल कांट ने बोली। और यहाँ पे वो अ प्रायोरी नॉलेज की बात करता है। ए प्रायोरी नॉलेज होता है जो अज्यूम्ड प्रिंसिपल्स है या अज्यूम्ड नॉलेज है, जो हमने सोचा ये हमारे पास में नॉलेज कहाँ से आया, जो भी है अगर हम सोचें तो वो सब क्या है, वो हमने अज्यूम किया और उसके बाद में हमने उसी की तरह वर्ल्ड को देखना स्टार्ट किया। और यहाँ पे जो कांट है वो ये बोलता है कि जो एक्सपीरियंस है वो कैसे आता है, वो स्पेस एंड टाइम के थ्रू आता है। मीन्स जो हम देखते हैं वर्ल्ड, तो उसके बीच में जैसे एक बैरिकेड लगा हुआ हो, जैसे हमारा माइंड क्या करता है, बैरिकेड का काम करता है। जो भी हम सोचते हैं या फिर जो कुछ भी हमें नॉलेज होता है वो उससे छन के आता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छलनी है, छलनी में आप कुछ डालो तो कुछ छन के जो नीचे जाएगा वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है। लेकिन जो ऊपर है वो किस में रह गया, उसको बोला गया स्पेस। तो इस तरीके से कांट ने जो फिलॉसफी है वो उसको डिस्क्राइब किया। और इसके अलावा कांट बोलता है कि गॉड है वो क्या है, अननोएबल है, मतलब कोई नहीं जानता। और ये जो रिलीजन है जो इसको बनाते हैं कि गॉड वो है, वैसा है, वैसा नहीं है। और यहाँ पे मोरलिटी की बात करता है। जो ह्यूमनिटी है, ह्यूमन की जो मोरल कोड्स हैं, वो डजेंट कम फ्रॉम सुपरनेचुरल फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप मोरल हो तो मोरलिटी ये नहीं है कि आपके रिलीजन से आई हो या फिर कोई थर्ड पार्टी है वो आपको बताएगी कि आप ऐसे मोरल रहो, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कांट कि वहाँ पे आइडियलिज्म है, वो रियलिज्म को अपोज करता है। जैसे वो बोलता है कि जो मोरलिटी है, मोरलिटी में जैसे बोला गया कि अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे, खाना स्टील करोगी। इस तरीके से अगर मनी चाहिए तो आप क्या करो, जॉब करो। लेकिन अब उसमें भी क्या है, यूनिवर्सल लॉ विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। मतलब अगर मोरलिटी है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं, मोरल वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं, तो वो सबके लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और सिमिलर कैसे होना चाहिए, यूनिवर्सल होके। यूनिवर्सल जैसे अब मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँगी, खाना किसी से स्टील करूँगी अगर मेरे पास में नहीं है कुछ खाने को। तो अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि मैं क्या करूँगी, स्टील करूँगी। लेकिन जो अदर पर्सन है उसके लिए जो खाना है वो कहीं और से आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, वो रूल लागू कर दो कि सारे के सारे स्टील करने लग जाए। दैट इज़ द थिंग इन इमैनुअल कांट्स फिलॉसफी। इसके अलावा बोलता है कि जो अदर पीपल को हम ट्रीट कैसे करते हैं, अदर पीपल को ट्रीट मतलब किसी को हम बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वी आर द रैशनल बीइंग, कि जहाँ पे देर इज़ नो रिलीजन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ मोरल इज़ बिकॉज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग इज़ डिपेंड ऑन आर इंटेलेक्ट। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हम अपना रैशनल बीइंग समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें गॉड की या फिर रिलीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये हमें खुद से आता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हम दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमें रिलीजन ने नहीं बताया कि ये बहुत बुरा है, जबकि ये है कि हमें खुद से ही जो हमारे इंट्यूशन है वो ये होते हैं कि हमें इनको मारना नहीं चाहिए, हमें इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। दैट इज़ द कांट्स फिलॉसफी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ यहाँ पे कुछ टर्म दी है या फिर वी कैन से कि ट्रांसेंडेंटल क्या है, उसको अच्छे से समझने के लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू द कॉग्निजेंस का मतलब होता है नोइंगनेस, मीन्स किसी को जानना, ऑफ दोज फॉर्म्स एंड कैटेगरीज सच एज स्पेस टाइम क्वालिटी कैजुअलिटी causality are imposed on whatever we perceive by the constitution of all human minds, all sense experience। की ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, वो हैं जो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड ऑब्जर्व करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, वही क्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। अब इसको इमर्सन ने अपने लिए कैसे बोला, इमर्सन ने बोला कि जो इंट्यूटिव कॉग्निजेंस है ऑफ मॉरल एंड अदर ट्रूथ्स दैट ट्रांसेंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन सेंस, इट इज सेंस, वो क्या है, एक्सपीरियंस है। मीन्स यहाँ पे
इंट्यूटिव की बात की है। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म को हमें समझने के लिए हमें जो भी वर्ल्ड की जितनी भी फिलोसफी हैं उनको समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने कांट का बताया कि कांट क्या बात करता है कि रिलीजन ज़रूरी नहीं है, हमें जो राइट और रॉन्ग है वो क्या आता है, हमारे खुद के माइंड से आता है। इसके अलावा एस.टी. कोलरिज की फिलोसफी, थॉमस कार्लाइल की फिलोसफी, प्लेटो, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग एंड और ओरिएंटल फिलोसफी, इन सब की को मिला दे, इनका अमालगमेशन है ट्रांसेंडेंटलिज्म। अब बात करते हैं कि वो अमालगमेशन क्या है, कि जैसे ओरिएंटल फिलोसफी में आ जाता है ईस्ट की जो भी फिलोसफी है। ईस्ट की फिलोसफी मतलब कि हिंदुइज्म बोल सकते हैं, इस्लामिज्म बोल सकते हैं, ये सारी की सारी फिलोसफी ओरिएंटल फिलोसफी आ जाती है। मीन्स ईस्ट के लोगों की जो फिलोसफी है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। तो इस तरीके से ईस्ट एंड वेस्ट की जितनी भी फिलोसफी है वो सारी की सारी अगर मिला दे तो वो सब क्या हो जाता है, ट्रांसेंडेंटलिज्म हो जाता है, अगर हम इजी वे में समझे तो यहाँ पे मैंने कांट का बोला। अब बात करते हैं आगे। जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे वो क्या करते थे, अपोज करते थे या अगेंस्ट थे किनके, रिजिड रैशनलिज्म के। जॉन लॉक्स की फिलोसफी थी, या फिर कैल्विनिज्म की, या फिर मटेरियलिज्म और कॉमर्शियलिज्म। अब यहाँ पे रिजिड रैशनलिज्म का मतलब ये है कि आपने कोई रूल बनाया, अपने लिए कुछ रूल बनाया, तो आपने क्या सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए, तो उसके वो क्या थे, खिलाफ थे, और वी कैन से अगेंस्ट थे, जबकि वो क्या थे, लिबरल थे। आपको कैसा होना चाहिए, बहुत लिबरल होना चाहिए, मोल्ड होना चाहिए। जॉन लॉक की फिलोसफी ये कहती है कि जो एक बेबी है या बच्चा है तो उसका जो माइंड है वो कैसा होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, जिसको टेबुलर रासा बोला, और उसके बाद में एक्सपीरियंस से उसके पास में सारा का सारा नॉलेज आता है। तो इसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि जो एमर्सन है या फिर थोरो है, वो बोलते हैं कि जो एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है वो तो पहले से ही एग्जिस्ट है इस वर्ल्ड में, और उसको बस देखना है थ्रू स्पेस एंड टाइम के। तो इस तरीके से वो जॉन लॉक की फिलोसफी के अगेंस्ट थे। इसके अलावा काल्विनिज्म है, जॉन काल्विन के जो फॉलोअर्स थे उनकी जो फिलोसफी थी उनको काल्विनिज्म बोला गया। अब काल्विनिज्म बोलता है कि क्या है, प्री डेस्टिनेशन एट इट्स सेंटर, कि सब कुछ क्या प्री डेस्टिन है। प्री डेस्टिन मीन्स कि आपके साथ में बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है या फिर आपको मार रहे हैं सब, तो वो क्या है, वो प्री डेस्टिन है। मीन्स ऐसा पहले से ही है, माना है, मीन्स कि तुम्हारे पिछले बर्थ में आपने कुछ ऐसा किया हो, दैट इज़ काल्विनिस्ट फिलोसफी। तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या करो, प्री डेस्टिन हो, में यही है कि प्री डेस्टिन है सब कुछ, जो कुछ भी होता है वो हमारी डेस्टिनी में होता है, दैट इज़ काल्विनिज्म। और इसके अगेंस्ट थे आपके ट्रांसेंडेंटलिज्म। उसके अलावा मटेरियलिज्म मीन्स जो कुछ भी चीज़ें हैं हम क्या करें, उसका बस यूज़ करते रहें, और वो भी कैसे, बहुत जिससे उनको नुकसान हो, नेचर को नुकसान हो, दैट इज़ मटेरियलिज्म। कॉमर्शियलिज्म मीन्स सब कुछ क्या है, कॉमर्स है, एक ट्रेड है, और हम क्या करें, इस वर्ल्ड को या फिर कुछ भी ह्यूमन बींग्स को कैसे एक ट्रेड की तरह देखें और उनका हम यूज़ करें, दैट इज़ कॉमर्शियलिज्म। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे आपके ट्रांसेंडेंटलिस्ट। और वो किन के फेवर में थे, वो सबसे ज़्यादा फेवर में थे फीलिंग एंड इंट्यूशन। अब इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन वो होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ, दैट इज़ कि जैसे अगर आप कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो और उसी टाइम पे आपके माइंड में या फिर हार्ट में ऐसा हुआ कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है, शायद कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपके हार्ट बीट ज़्यादा होगी या तेज़ होगी, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसा आएगा कि आज कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा अगर आपने फील किया हो, दैट इज़ इंट्यूशन। और इसी को मेन माना है किसने, ट्रांसेंडेंटलिस्ट ने। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ फिलोसफीज़ की जिसमें वो जिसके वो सपोर्ट में थे और जिस वजह से ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो फिलोसफी है वो आई। तो उसमें जो फिलोसफी थी ओरिएंट फिलोसफी, उसमें हम बात कर सकते हैं वेदांता की बात कर सकते हैं। वेदांता फिलोसफी क्या है, वो है हिंदूज़ की फिलोसफी, या फिर वेदांता का लिटरल मीनिंग होता है एंड ऑफ नॉलेज,
या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज। अब एंड ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि वो नॉलेज जो एक ख़त्म हो गया और उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि आप जहाँ तक देख रहे हो आपका नॉलेज वहाँ तक है, लेकिन अगर हम बात करें स्पिरिचुअल नॉलेज की तो वो क्या है, बियॉन्ड है, आपकी सोच से परे है। वही क्या है वेदांता में, और ये क्या है कोर फिलोसफी है हिंदुइज्म की या फिर ओरिएंटल फिलोसफी की, जिसमें बोला है कि हम जो भी सोचते हैं हमारे बारे में उस वो क्या है लिमिटेड है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें बोर्न होते हैं और मर जाते हैं। यही क्या है एक थिंकिंग है, या फिर हम सोच सकते हैं, इतना ही सोच सकते हो। लेकिन जो वेदांता फिलोसफी है वो क्या है स्पिरिचुअल है, इमोर्टल है, और जहाँ पे जो स्पिरिचुअल और इमोर्टल बीइंग्स है वो क्या है अवेयर नहीं होते अपने बारे में, और हम क्या है हम कभी मर नहीं सकते। मीन्स बेसिकली यहाँ पे सोल की बात की गई है, या फिर हमारे जो आत्मा है या फिर हमारा जो मन है उसकी बात की गई है। और जहाँ पे वेदांता फिलोसफी हमें बताती है कि हमें अवेयर रहना है हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ के लिए, माइंड और बॉडी के लिए। और माइंड और बॉडी कैसे काम करते हैं, एक शीट की तरह काम करते हैं, जो क्या करते हैं हमारा जो ट्रू नेचर है उसको कवर करके रखते हैं। और जब ये जो कवर है हट जाएगा तब हमें हमारे ट्रू सेल्फ का पता चलेगा, जहाँ पे सब कुछ क्या है ट्रांसेंडेंटल है ह्यूमन नेचर में, जो क्या है आपके बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट था और बर्थ के बाद भी एग्जिस्ट रहेगा। जहाँ पे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी विच वेदांता शोज अस, जो हमें वेदांता दिखाती है उसके द्वारा। कहने का मतलब है कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ा हो, वेदांता जो फिलोसफी है उसमें जो राल्फ वाल्डो इमर्सन है उन्होंने और थोरो ने क्या किया था, भगवत गीता को पढ़ा था, उपनिषद्स को पढ़ा था, जिस वजह से उन्होंने इस फिलोसफी को फाउंड किया, जहाँ पे हमारे ट्रू सेल्फ कि हम क्या हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वो सब दिखाया गया है। और इसमें ये भी है कि आपका जो कांटेक्ट है नेचर के साथ में या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में कैसा है, वो सारा का सारा वेदांता फिलोसफी में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो ट्रांसेंडेंटलिज्म जो फिलोसफी है उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज हुए। अब हम बात करते हैं लिटरल मीनिंग का। ट्रांसेंडेंटलिज्म है वो एक क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी दैट ट्रांसेंड द रेल्म ऑफ रैशनैलिटी एंड द मटेरियल वर्ल्ड, जो क्या है मटेरियल वर्ल्ड से दूर है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसमें अपने आप को हम देख सकते हैं। अब जो है ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं किस पे, इंडिविजुअल पे, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इन सब पे वो क्या करते हैं ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। मतलब सेल्फ हम क्या हैं, जो हमारा ट्रू नेचर है वो क्या है, उस पर वो बिलीव करते हैं। इसके अलावा फेथ, उनका फेथ ये है कि डिवाइन जो प्रिंसिपल्स है, स्पिरिट, सोल इन विच ह्यूमैनिटी एंड कॉस्मोस पार्टिसिपेट, उन सब में वो बिलीव करते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। इमर्सन बिलीव करता है कि जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है यूनिवर्स के साथ में, या फिर जो हम फाउंड करते हैं हमारा सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसमें वो बिलीव करता है। लिबरेशन ऑफ सेल्फ मीन्स जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो अगेंस्ट थे किसके, प्यूरिटन्स के। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका में तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट से पहले प्यूरिटन जो थे, प्यूरिटन्स थे, उनकी फिलोसफी अमेरिका में थी, जिसमें प्यूरिटन्स क्या है, प्यूरिटन्स वो हैं जो बात करते हैं सिन की बात करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात करते हैं, जबकि ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होना चाहिए, जिसमें गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच में थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर गॉड एंड सोल के बीच में थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। वो नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है। जबकि जो प्यूरिटन्स है वो हर चीज़ को क्या करते थे, बाउंड करके रखते थे, फ्री नहीं थी, जिसमें सारे के सारे जो मोरल लॉज हैं या फिर हमें जो करना है वो हमें कन्फेशन करना होता था। सिन क्या है, अगर आपने कुछ भी किया बिना चर्च की परमिशन के तो वो क्या हो जाता था, सिन हो जाता था। और वो बहुत रिजिड थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने रिलीजन को लेके। तो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट आए वो क्या हो गए, बहुत लिबरल हो गए और अगेंस्ट थे किसके, प्यूरिटन्स के। तो उसमें उन्होंने बोला कि लिबरेशन, अपने आप का लिबरेशन, जहाँ पे
इन द सुप्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें किसका इम्पोर्टेंस हो, इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस हो, जहाँ पे सुपीरियोरिटी ऑफ इंट्यूशन टू इंटेलेक्ट, किसकी बात करें, इंट्यूशन, जो हमारे इंट्यूशन है वो होने चाहिए, जिसमें ये है कि रीजन क्या है, हम किसी को समझ रहे हैं या मान रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, हमें उसको जानना है। प्रेजेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल पावर इन बोथ नेचर एंड द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, इन सब में ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव करते हैं। और इनकी जो वर्क है इमर्शन की, जैसे डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838 एंड द ओवरसोल, इन सब में ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थॉट्स थे या फिर जो मेन मोटो था ट्रांसेंडेंटलिज्म का, उन सबको इसमें पोर्ट्रे किया, जिसमें इमर्सन रिजेक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन फेवर ऑफ हिज बिलीव दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन मैन, कि जिसमें इमर्सन ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है जिसको हमने बना दिया और जिसमें ये बोला कि जो भगवान है वो तो क्या है, ह्यूमन बीइंग के अवतार में आते हैं, तो उन सबको रिजेक्ट किया किसने, इमर्सन ने। उसके अलावा उन्होंने बोला कि गॉड क्या है, हमारे मन के अंदर है। जैसे अगर हम वेदांता फिलोसफी की बात करें या फिर सनातन धर्म की बात करें, तो वो क्या बोलता है कि जो गॉड है वो हम में है या फिर इस नेचर में है। इसीलिए आप देखोगे कि हिंदुइज्म में क्या है, पूरे नेचर की है उसको ही वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको साथ में अपने आप को कनेक्ट किया और गॉड को हर एक चीज़ में पाया। और इमर्सन भी बोलता है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक संस्कृत का कोट है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ। कहने का मतलब है कि मैं ही क्या हूँ, सुप्रीम बीइंग हूँ, जिसमें ये नहीं है कि गॉड कहीं दूर है, बाहर देखने की ज़रूरत है, जबकि गॉड क्या है, हमारे खुद के अंदर है, हमारे खुद के नेचर के अंदर है। इसीलिए हिंदू फिलोसफी में या हिंदुइज्म में क्या बोला गया, नेचर को मदर माना गया है, जिसको हम वर्शिप करते हैं। यहाँ पे एक सॉन्ग याद आएगा जिसमें बोलता है कि मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। दैट इज़ द मोटो ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमैनिटी है, उस पर बिलीव करना, उसको लव करना, बजाय इसके कि आप किसी आइडल को मानते हो या फिर किसी अदर्स जगह पे आप गॉड को ढूंढते हो। दैट इज़ द थिंग इमर्सन वांट एंड ही गेव इट इन हिज वर्क्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब कुछ कोटेशन है, वो है द हार्ट इन दी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल, कि जो भी हार्ट है तुम में, जितना जो हार्ट है वो ही मुझ में, मतलब जो तुम में लाइफ है वो ही मुझ में, मीन्स सब कुछ क्या है, इक्वल है, सब समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। ये सब क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव करते थे। वो विमेन सफरेज पे बात करते थे और वो करते थे रिफॉर्म की बात करते थे। चर्च क्योंकि करप्ट था, अगर आप प्यूरिटन की बात करें तो वो क्या है, उस टाइम पे चर्च करप्ट था, तो उसको रिफॉर्म करने की बात की गई है ट्रांसेंडेंटलिस्ट के द्वारा। जहाँ पे स्लेवरी को एलिमिनेट करने की बात की है। ये सब क्या है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट के व्यूज है। One blood rolls uninterruptedly, an endless circulation through all men, as the water of the globe is all one sea and truly seen its tide in one। ये कोट भी इसमें वर्क में है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या है, सब में वही ब्लड है, मीन्स वही सर्कुलेट करता है। जैसे इस ग्लोब पे जो वाटर है, जो सी है, वो जितने भी सी है उनमें सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ द थिंग। अब वो मेनली बिलीव करते थे, ग्रुप मेंबर थे, वो क्या करते थे, नॉन कन्फर्मिस्ट में बात करते थे कि एवरी जो रियल मैन है उनको नॉन कन्फर्मिस्ट होना चाहिए। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है कि रिजिड नहीं होना चाहिए। या फिर आपने ये बात की कि चर्च ने बोला कि आपको कन्फेशन करना पड़ेगा, आपने सिन किया है तो रिजिड हो गए, वो नहीं होना है, आपको लिबरल बनना है। दैट इज़ द थिंग। द सर्विस टू द सोल ऑफर्ड बाय नेचर वॉज एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल, कि जो हमारी सर्विस है नेचर को, वो कैसी होनी चाहिए, एस्थेटिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांसेंडेंटलिज्म को देखें तो उसके थॉट और जो इंग्लिश रोमांटिक्स थे उनके थॉट सेम थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन में भी रोमांटिक एज चल रही थी और यहाँ अमेरिकन में भी रोमांटिसिज्म ही बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटलिज्म, जहाँ पे नेचर और ब्यूटी की बात की है कि हमारे आसपास क्या है, ब्यूटी है, एस्थेटिक है, जो एटमॉस्फेयर है वो, जहाँ पे किड्स बोलता है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। दैट इज़ द थिंग।
तो यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है वो क्या देखते हैं, हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, बुराई देखने की कोशिश नहीं करते। इमर्सन वॉज नॉट अ फिलोसफर बट अ मोरलिस्ट। वो क्या है, मोरलिस्ट है, कि हमें मोरल बीइंग कैसे होना चाहिए, मोरलिटी को स्ट्रेस किया कि क्यों, क्योंकि अगर आप बात करें कि किसी ह्यूमन बीइंग को आप किल कर रहे हो या फिर किसी एनिमल को किल कर रहे हो, तो वो एक अगर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एक मोरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बैड होता है। तो वहीं इमर्सन ने बोला है, वो एक मोरलिस्ट है। ऑफ राइटर ऑफ पेंसिस, ये क्या फ्रेंच वर्ड है जिसमें बोला है कि जो नेचर है वो क्या है, हमारी गाइड है और मोरल टीचर है। मीन्स नेचर ही हमारी मदर है, दैट इज़ द थिंग। मीन्स यहाँ पे इमर्सन बात कर रहा है, पैगनिज्म में बिलीव कर रहा है, नेचर को ही वर्शिप कर रहा है। अगर हम इसको अपने जर्मन फिलोसफी या फिर अपन देखिए हिंदू फिलोसफी या सनातन धर्म की फिलोसफी, वेदांता की फिलोसफी, तो वहाँ पे सेम ही है कि नेचर क्या है, मदर है। Transcendentalists advocated the idea of a personal knowledge of God, believing that no intermediary was needed for spiritual insight. कि कोई भी तीसरा जो इंसान है उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे स्पिरिचुअल इंसाइट के लिए। मीन्स जो नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस करेंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी को हम प्राप्त करेंगे, वो क्या है, हम खुद से ही प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बुद्धिज़्म या जैनिज़्म को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे लॉर्ड बुद्धा थे, वो क्या, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन की हेल्प नहीं ली, वो क्या किए, उन्होंने जाके मेडिटेशन किया और उनको क्या हो गया, ज्ञान, नॉलेज हो गया। वहीं जैनिज़्म में भी क्या है, मेडिटेशन की बात की है। तो यहाँ पे इमर्सन भी बात कर रहा है कि हमें गॉड में बिलीव करने के लिए थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। दे एम्ब्रास्ड आइडलिज्म फोकसिंग ऑन नेचर एंड अपोजिंग मटेरियलिज्म। उन्होंने मटेरियलिज्म को अपोज किया है। जो वर्क है इमर्सन का, नेचर, इमर्सन कॉल्स अ न्यू ओरिजिनल रिलेशन टू द यूनिवर्स। उन्होंने बोला है कि मेरा जो रिलेशन है यूनिवर्स के साथ में वो क्या है, ओरिजिनल है। मीन्स ये नहीं है कि फेक हो, वो क्या है, ओरिजिनल है, दैट इज़ द थिंग। जहाँ पे जो थॉरो है उसकी जो फिलोसफी है वो किस पे बिलीव करता है, थॉट ऑफ फिलोसफी एज ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे बिलीव करता है। अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, इंडिपेंडेंस, मैग्नेनिमिटी एंड ट्रस्ट। कहने का मतलब है कि जो महात्मा गांधी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉरो से, इसीलिए महात्मा गांधी की अगर आप थॉट्स देखोगे तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस किया और उसके बाद में उनको लोगों को बताया। दैट इज़ द थिंग केम फ्रॉम थोरोज फिलोसफी। एंड थोरो की फिलोसफी कहाँ से आई, इस ट्रांसेंडेंटलिस्ट से आई। या ट्रांसेंडेंटलिस्ट की ये बात थी कि दूसरी फिलोसफीज बात करती थी, पहले प्रीच करती थी और बाद में कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढती थी जिससे वो लोग प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे वो क्या करते थे, पहले प्रैक्टिस करते एंड उसके बाद में उन चीज़ों को प्रीच करते। दैट इज़ द थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटलिस्ट। I hope you understood this one. So this is the main important thing about transcendentalism. So there were so many works ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म एट दैट टाइम। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसमें इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये एक आइडल फिलोसफी है। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसमें उसके बाद में जो लोग हैं उनको खुद की लाइफ की परवाह नहीं रही, या फिर वो उन्होंने क्या किया कि जितना भी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे खुद के यूज़ के लिए है, इसलिए हमें उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। उन्होंने मदर नेचर को रिजेक्ट कर दिया। तो दैट इज़ द थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड and I will make another video on another term. Till then, bye. Have a nice day.